शारीरिक धरातल पे नहीं जीता है। अभी जो बात यहाँ कहा गया ना इस 38वें श्लोक में कि वह मान अपमान लाभ हानि जय पराजय को समान मानता है, उसमें उसके अंदर कोई भेद ही नहीं आता है। जो इस तरह का पुरुष होता है तो आपको भी यह जो 38वां श्लोक में ये बात कही गई कि लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सुख दुख को समान समझता है, उसके लिए ये बातें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि वह इसका प्रूफ हो चुका होता है। गाली प्रूफ हो जाता है, अपमान प्रूफ हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप अच्छे कार्य करोगे तो उसमें गलतियां भी एक आध हो जाती हैं, क्योंकि आदमी से गलतियां हो ही जाती हैं एक आध बार, परंतु आदमी को रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। परंतु ऐसी गलती जान करके नहीं करना चाहिए। जान करके कोई गलती करते हो तो फिर तो उसका आपको भुग या तो राजा दंड देगा या तो सरकारें दंड देगी, या तो फिर आप अपने आप को दंड दीजिए। जान करके गलती ना हो, यदि अनजाने में हो जाती है तो आप अपने कार्य में आगे बढ़ते रहिए। लोग आपको कुछ भी कहें, वह सारी बातें दब जाती हैं, क्योंकि जितनी बड़ी खाई होती है उतनी ही बड़ी ऊंचाई भी होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। जिसके अंदर जितनी खाई होती है उतनी ही ऊंचाई होती है, क्योंकि वह खाइयों से ऊपर उठ करके ऊंचाइयों पे चला जाता है। तो उसके लिए खाइयाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि वह जानता है कि खाइयाँ बहुत सी आई हैं और बहुत सी खाइयाँ। पहाड़ों में आप गए होंगे तो देखे होंगे, जितना पहाड़ ऊंचा होता है उसके आसपास उतनी बड़ी खाइयाँ दिखाई देती हैं। इसीलिए वह व्यक्ति जानता है कि ये सब होता है, कभी ऊंचा हो जाता है पहाड़, कभी नीचा हो जाता है, कभी खाई बढ़ जाती है। वो अपने काम में आगे बढ़ता है। इस तरह से उस व्यक्ति को आत्मिक रूप से मजबूत होना है, और जो आत्म भाव में जीता है उसके लिए शरीर के जो द्वंद्व हैं, शरीर के जो भाव हैं, उन भावों में नहीं फंसता है। शरीर के जो लोग आम इंसान जो शरीर के स्तर पे जीता है, और शरीर को कुछ हो जाए, कुछ शरीर से कुछ हो जाए तो वह उसको मान लेता है कि यह बहुत बड़ी गलती हो गई। परंतु जो आत्म भाव में जीने वाला व्यक्ति है, वह शरीर की प्रमुखता नहीं देता है। वह आत्मा को प्रमुखता देता है। हमेशा आत्मा को प्रमुखता देता है, इसीलिए वह आगे बढ़ता है। और देखिएगा, जो आत्मिक व्यक्ति होता है वह शरीर भाव की कभी बात ही नहीं करता है। लोग कहते हैं कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, वो समस्या है, परंतु वह हमेशा जो है आत्मा की बात करता है, ज्ञान की बातें करता है। आम इंसान जो है शरीर की बातें करता है। शारीरिक धरातल पे जीने वाला व्यक्ति जो है हमेशा शरीर के इर्द गिर्द ही घूमा करता है। उसको शरीर किसी के भी अपने शरीर से भी आकर्षण नहीं जाता है, और दूसरे के शरीर से भी आकर्षण नहीं जाता है। पता है, एक बहुत बड़ी बीमारी है, लोगों को पता है क्या? शायद पश्चिम में बहुत है और हमारे देश में भी है, परंतु इस बीमारी को आज तक हमारे देश के डॉक्टरों ने ज़्यादा हैं मरीज, परंतु शायद इसको कम शो किया जाता है। एक ऐसी बीमारी है कि लोग अपने शरीर से ही प्रेम करते हैं। ठीक है, पश्चिम के देशों में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, परंतु भारत में भी आज तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो अपना इस बीमारी का इलाज करवाता हो, कि वह अपने शरीर को बार बार ऐसे देखता रहेगा, ऐसे क्रिच देखता रहेगा, इधर से ये देखता रहेगा, बाल देखता, अपने एक एक अंग से उसको प्रेम हो जाता है। जैसे किसी प्रेमी को किसी प्रेमिका से प्रेम हो जाता है, किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, उसी तरह से जो है अपने शरीर से ही प्रेम करने लगता है। तो यह शरीर की घोर जो कहा जाता है, घोर जो है शारीरिक भाव है। फिर अपने ही शरीर से वो उब नहीं पाता है, वो ये सोचता है कि मैं किस तरह से अच्छा दिखूंगा। ठीक है, और पश्चिम में ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है, और धीरे धीरे वहाँ के जो है पुरुष जो है स्त्री अपना जेंडर चेंज करवा ले रहे हैं, और स्त्रियाँ जो है पुरुष का जेंडर चेंज करवा ले रही हैं। इतनी बड़ी ये समस्या बन करके पश्चिम के देशों में उभर रही है कि स्वयं से प्रेम, शरीर भाव को इतना बढ़ा दिया गया है। आत्मिक भाव को छोड़ करके शरीर भाव पे लोग इतना जीने लगे हैं कि अपने जेंडर को भी चेंज करवा ले गए, इसी कारण कि मैं सुंदर दिखूं। पुरुष जो है स्त्री दिखने का प्रयास कर रहा है कि मैं स्त्रियों की तरह सुंदर हो जाऊं,
और स्त्री जो है पुरुष की तरह दिखने के लिए अपने अंग प्रत्यंग को चेंजेस करवा रहे हैं। माइकल जैक्सन भी इसी बीमारी से ग्रसित था, पता है आपको? माइकल जैक्सन को अपने से ज़्यादा दुनिया में किसी से प्रेम नहीं था, यहाँ तक कि उसके पत्नी से, उसके बच्चे से भी नहीं था। ये बहुत बड़ी बीमारी उभर के आ रही है और यह बीमारी धीरे धीरे भारत में भी प्रवेश कर चुकी है। भारत कभी शारीरिक भाव में नहीं जिया है, परंतु ये पश्चिम से भारत में भी आ रही है। भारत के लोग कभी शरीर को प्रश्रय नहीं दिए, शरीर को प्रमुखता नहीं दिए, नहीं शरीर को आगे रखे। परंतु यह समस्या भारत में शारीरिक भाव की बहुत बढ़ रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं जो है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने आप से ही प्रेम करता हूँ, मैं अपना खुद आइडियल हूँ। जिस शरीर को, जिस चेतना को ज्ञान ही नहीं है, जो जड़ है, वो अपना आइडियल क्या हो सकता है? बिना आत्मज्ञान के अपने आप को आइडियल बनाना कहाँ की महानता है, एक घोर मूर्खता है। आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, शारीरिक भाव में जी रहे हो, कह रहे हो कि मैं ही अपना आइडियल हूँ। मैं एक जगह स्कूल में गया था और मैंने पूछा कि आप लोगों का आइडियल आदर्श कौन है? तो उनको एक ही चीज़, फिल्मों से देख लिए थे, सुन लिए थे, तो उसमें 2-4 लड़के लड़कियां थे जो कहे कि मैं अपना आइडियल मैं खुद ही हूँ। ठीक है, तो मैंने जब उनको ये बातें बताया तो उनके मन में ये बातें गहराई में थोड़ा उतरी। तो जो उसमें लड़के लड़कियां थे जो जीते थे अपने भाव में, वो मुझे फ़ोन करके बोले कि आपकी बातें सही है और हम वास्तव में जो है अंधकार में जी रहे थे। कुछ एक आध दो को ऐसा लगा, परंतु और को तो नहीं लगाएगा, फिर तो वो अहंकार में ही है। जो इस तरह की बातें करता है वो पूरी तरह से शारीरिक और अहंकार के चरम स्तर पे जीता है। तो जो अहंकार के चरम स्तर पे जीता है उसका तो शारीरिक भाव घोर होगा। ये बहुत बड़ी समस्या उभर करके सामने आ रही है आजकल। शारीरिक भाव से ऊपर उठना व्यक्ति को जरूरी है। ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, ये जितने भी लोग जो है सुबह से शाम तक जो है मोबाइल आदि पे जो है गलत वीडियो आदि देखा करते हैं, ये इसका जो परिणाम जो शारीरिक भाव में ही जीना होता है। व्यक्ति फिर शरीर का घोर जो है अनुयायी हो जाता है, घोर पुजारी हो जाता है, घोर जो है इस कहते हैं ना कि जो बीमारी है उस बीमारी का शिकार हो जाता है। भारत में भी डॉक्टर इसके प्रति आने वाले समय में हो सकता है कि इसके भी डॉक्टर बढ़ें, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या लेकर के ये उभर रही है कि लोगों के अंदर जो अकेलापन है, अकेलापन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और अकेलेपन वाले तो हो ही जाते हैं। अकेलेपन में क्या करता है व्यक्ति? इधर उधर की चीज़ें देखता है, फिर जब इधर उधर की चीज़ें देखता है तो फिर जो है शारीरिक भाव में जीना शुरू करता है, क्योंकि संसार में शारीरिक भाव में जीने के लिए हर सामग्री परोसी हुई मिलेगी आपको जहाँ भी जाओगे आप। संसार में केवल शरीर से जोड़ करके ही आपको हर चीज़ दिखाई जाती है, बताई जाती है। यदि एक पुस्तक का भी प्रचार करना है तो वहाँ पे एक किसी लड़की को, स्त्री को ला के खड़ा कर दिया जाएगा, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसका भाव उस पुस्तक पे और उस सामान पे नहीं रहता है, उसका भाव दूसरी तरफ रहता है। तो दुनिया जो है शारीरिक भाव में जीने के लिए आपको मजबूर कर रही है, आपको पता नहीं है। आदमी की उन्नति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। व्यक्ति जो है जब शरीर भाव से उठेगा तभी तो अपने आप को जानेगा। और अपने आप को ही कोई कहता है, अपने अहंकार को कोई कहता है कि मैं, मेरा अहंकार ही मेरा आदर्श है, तो फिर तो अहंकार ले डूबोएगा ही। आज नहीं तो कल आपको पतन के रास्ते पे तो लेके जाएगा ही। क्योंकि अहंकार को थोड़ा सा भी चोट लगता है तो वह सीधे आपके शरीर का नाश करता है, आपके आत्मा तक को ठेस पहुंचा देता है और आपके जीवन में जो है, आपके संस्कार में है, जन्म जन्म के जो है बुरे कर्मों को संचित कर देता है, इकट्ठा कर देता है।
इसके बहुत बुरे बुरे परिणाम हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, दृष्टिगोचर नहीं होता है। हमें लगता है कि यह तो हमारी बात नहीं है, हम तो अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है। आपने न ज्ञान लिया, न ज्ञान सुना, न ज्ञान जाना, और अपने आप को ही आप अहंकार को ही अपना जो है ज्ञान समझते हो, अपना गुरु समझते हो, अपना सब कुछ समझते हो। तो इसीलिए तो व्यक्ति आज गलत रास्तों का चयन कर रहा है, गलत रास्तों पे जा रहा है। तो शरीर भाव से उठना जरूरी है। शरीर भाव से जो उठ गया ऊपर, वही आत्मिक भाव में चला जा पाता है, और आत्मिक भाव में जो चला जाता है, वही व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। नहीं तो हजारों जन्म लग जाएंगे, हजारों यात्राएं हो जाएंगी, फिर भी कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है।